हिरण्याक्ष का उद्धार किया, मतलब लोभ को खत्म। तो हिरण्याक्ष का भाई है, बदला तो लेगा हिरण्यकश्यप। हाँ, अब बदला कैसे ले, ताकत तो इतनी है नहीं। उसने नाम जाके महाराज ब्रह्मा की तपस्या की। ये राक्षस लोग बड़े माइंडेड होते हैं। हमारे यहां इतने भक्त बैठे हैं, कोई ऐसा है जो ब्रह्मा जी का भक्त है? हाथ उठाना, कोई है? अरे दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? हैं पंडित जी हमारे, बोलो राधे राधे। देखो जी, खाली आदमी के जोहरे जाओ, जल्दी सुन लियो। हमारे देश में ले दे के 1-2 मंदिर हैं बस, मेरी दृष्टि में तो एक ही है, ब्रह्मा का। इसने दिमाग लगाया, बोले विष्णु जी के पास जाऊंगा तो उससे तो ऐसे चल रही है मेरी, तो वो तो देने का नहीं। शिव के पास जाऊंगा तो वहां पब्लिक ज्यादा है, वो किस किस की सुनेंगे? सुनेंगे तो लेट करेंगे। शॉर्टकट करूं, आप पहुंच गया ब्रह्मा जी की तपस्या करने। महाराज राक्षस तो राक्षस है, आज जो तपस्या करी इसने। जिस समय हिरण्यकश्यप तांडव करता है ना, हाँ वो हिला के रख दिया पूरे ब्रह्मांड को। ब्रह्मा जी बोले वाह, अपना भी खाता खुल गया, भक्त मिल गया। ब्रह्मा जी आ गए, हाँ भाई बोल, मैं आ गया। हिरण्यकश्यप बोला वरदान चाहिए महाराज। बोले बिल्कुल दूंगा, क्या लेगा? हिरण्यकश्यप बोला मैं चाहता हूं कि जो मुझे आप वरदान दे उस वरदान को कोई मिटा ना सके। बोले बिल्कुल नहीं मिटाएगा। भगवान बोले मांगो। हिरण्यकश्यप बोले सुनिए, यदि दास्यभिमुतान वरान में वरदोत्तम भूरेशस्तु सौभ्यो मृत्योर्मा भून मनो प्रभु। हिरण्यकश्यप कहता है आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, देवता हो, दैत्य हो, जो आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है उससे मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी को तो अपनी मार्केटिंग बढ़ानी ना, हाँ, तो मेरे पास भी पब्लिक बढ़ने लगे। ऐसा हो जाता कभी कभी। एक भक्त ने ना ब्रह्मा जी की तपस्या करी, सो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले मांग वरदान। बोले 3 वरदान लंगो, देख लो। ब्रह्मा जी बोले अपनी वैल्यू बढ़ेगी, भगत आया है 3 ही दूंगा। बोले पहला वरदान चाहता हूं मेरा ब्याह है जाए। औगड़ ही होगा कोई, ब्याह है जाए। ब्रह्मा बोले मर गए, ऐसा पागल शरीर मिलो भगत। चल दिया। ब्रह्मा जी बोले तू जानता नहीं है मैं ब्रह्मा हूं। बोले जानता हूं। बोले फिर छोटे छोटे काय को मांग रहा, कुछ बड़ा मांगना जो मेरा भी नाम हो। क्या बेइज्जती करवाने आ गया है? बोले बड़ा। बोले है तो मेरा घर बन जाए, मेरी कोठी ऐसी बन जाए जैसी काऊ की ना होगा मन में। ब्रह्मा बोले मर गए। क्या मांगा? ब्रह्मा बोले तू जानता है मैं ईश्वर हूं, क्या छोटे मोटे ऐसा मांगे जो मेरा भी नाम हो। बोले किसका चेला है? चल तीसरा सोच समझ के मांग ले। बोले सोच समझ के ही मांग रहा हूं, जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। आ जाओ तुम भगवान हो तो। ब्रह्मा बोले क्या? बोले वरदान है, वरदान तो कुछ भी मांग सकते। तीसरा वरदान यही है जब चाहूं तब 3 और मांग लूं। सो ब्रह्मा जी बड़े हंसे। ब्रह्मा बोला बड़ा माइंडेड है। शादी हो गई, मकान बन गया उसका, कोठी बन गई। बरसात हुई होगी ज्यादा, कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी कारीगर से, सो टपक गया। टपका वहां जा पत्नी सो रही थी।
अब उठ के बैठ गई पत्नी, और पत्नी ने जो बुध बुधाया वो प्रारंभ करो। जो रामायण धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ता गया। सुनता रहा बोले काहे को बुध बुधारी का है वो, बना लो ये कोठी कोठा, हमारे नंबरदार हैं हम। बोले कमी है कहा नंबरदारी में? बोले एक छत ऐसी नहीं है जो सही सी हो, सब टपक रहा है मकान तुम्हारा। कहा? बोले तू जाने ना मोए, बारिश ही ना आवेगी, पावर है मेरी चले। पत्नी बोली मुंह बजे तुम्हारा, तुम्हारी ना चले कुछ। देहाते पहले यूं कह रहे मेरी ऐसी कोठी है, तो देखिए ऐसा लगे जैसे बैकुंठ में उतरिए, जाइए बैकुंठ। आदमी बोला घोर बेइज्जती हो रही है। ब्रह्मा जी के मंदिर में गया, घंटा पीटा, ओ ब्रह्मा जी पधारे। हाँ बस क्या है? आंखें लाल देख के ब्रह्मा बोले नाराज है। बोले मैंने तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। अरे क्या हो गया? अरे हो गया, आपसे मकान मांगा उसको भी नहीं दे। तब तो यूं कह रहे थे बड़ा मांग ले, इतना छोटा मकान वो भी अच्छा नहीं दिया। कहता क्या है? मकान टपक गया, हाँ, उससे 10 गुना बड़ा महल मैं तुझे देता हूं। बोले मोना चाहिए। फिर क्या लेगा? बोले मुझे ये चाहिए, बरसात अभी बंद होनी चाहिए तुरंत, पहला वरदान। और दूसरा वरदान मेरा ये होगा, दुनिया में बारिश करना, मेरी छत के ऊपर बूंद मत दे देना। हाँ। ब्रह्मा बोले बारिश होगी तो क्या छत पे बैठूंगा मैं? तपस्या करिए, बैठ जाओगे तो एहसान में ना बैठोगे। हाँ। ब्रह्मा जी बोले कुछ और ही मांग ले। बोले यही लंगो मनो भगवान। तीसरा भी मांग ले, और मेरी तेरी राम राम। कोई अगर आया भी ना कम वक्त मेरी तपस्या करवे तो कह दूंगा चलो जाए यहां से। तू तीसरा मांग ले। पहले ये बताओ ये दिए कि नहीं दिए? बोले दे दिए। तीसरा? बोले तीसरा जब चाहूं तब 3 और मांग लू। काहे को मांग लेगा 3? बोले वरदान है, अब वरदान में तो कुछ भी। वो तो महाराज 3 मांग रहा हूं मैं वरदान में, 300 भी बोल सकता हूं। बोले बस इतना ही बहुत है। ब्रह्मा जी चले गए। रात दिन सोचे आफत पड़ गई जान को। अब तो बीमार है जा तो डॉक्टर को काहे को बुलावे? आओ 2 वरदान, बुखार आयो कैसे? आना नहीं चाहिए पहले वरदान में, और दूसरे वरदान में बुखार के संग संग मलेरिया भी नहीं हो जाए, और तीसरा जब चाहूं तब। ब्रह्मा की नाकम दम कर दी। कभी कभी तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके पहुंच जाए कि पत्नी रूठ गई है, बोल रही ना, तो महाराज पहले वरदान में रूठ है ना मन जाए, दूसरों को कबू ना रूठ है। एक अभी ठिकाने का नहीं मांगे। ब्रह्मा जी कहे कहा करूं? दूध नौकर पे थोड़ा ही मंगवावे, ब्रह्मा पे मंगवावे। हाँ। ब्रह्मा जी बोले इसी की चपरासी भी रहना पड़ेगा। विष्णु जी के पास में गए, सो दरबार ने कहा सो रहे हैं। बोले झूठ मत बोलो, सो रहे, जाके करोड़न भक्त होंगे सो गए वो। हाँ। सो विष्णु जी ने कहा सो ही रहे थे, आ जाओ। प्रभु ईमानदारी से बताता हूं, सो रहे थे कि नाटक कर रहे थे? बोले सो रहा था कसम से। इतने भक्त है तुम्हें सो जान देवे जी। बोले क्यों नहीं सोने देंगे? बोले अपनों तो ये कहीं ना सोन दे रो। आफत पड़ गई है, 300 मांग ले फिर 3 खत्म ना है रहे। प्रभु बोले कब से काम शुरू कर दिया? अच्छा है, थोड़ा हमारा वजन कम होगा, तुम थोड़ा संभाल लो। बोले मुंह पर ना संभाल रहा यू कहूं। हाँ प्रभु तुम ही संभालो, मेरी तो याद आफत कटवा दो कैसे करके। 3 है,
वो फाइनल करवा दो। भगवान बोले करवा दूं फाइनल। हाँ जाओ, अब बुलाए तो मुझे बताना। ठीक है जी, चले आए। उससे जरूरत पड़ी हुई रात में किसी काम को लेके, उसने बुला दिया, घंटा बजा दिया, आओ। आए, विष्णु जी के पास भागे, देख लो अब बुला रहा है। भगवान बोले अब? बोले है सके बौछारे को पानी पहुंच गो होगो तो बौछारे को इंतजाम करवावे हो। हाँ। प्रभु कैसे भी, भगवान बोले तुम पहुंचो। ब्रह्मा आए, भक्त हाथ जोड़ के खड़ा है भगवान से। ब्रह्मा बोले मांग। बोले पहला वरदान मांगता हूं, आज से मेरा मन दुनिया में न लगे। बोले दिया। दूसरा, आज से मेरा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। बोले दिया। एक बात कहूं बेटा, बोलो। तीसरा भी मांग लेना। देख मैं दुखी हो गया हूं, मांग ले। भक्त बोला जब चाहूं। बोले ना ये नहीं। बोले सुन तो लो। बोले जब चाहूं से शुरुआत नहीं होगी अब। प्रभु बोले नहीं, मैं तो मांग रहा हूं ना। मालूम है मांग ले, पता जब चाहूं तब तीन और मांग लूं, यही कह रहे हो। भक्त हाथ जोड़ के बोला जब चाहूं तब परमात्मा के दर्शन करूं, ऐसा वरदान दे दो। जो तीसरा मांगा, ब्रह्मा 4 फीट तक कूद गए। दिया भैया दिया, फाइनल फाइनल। हाँ ओ हमारा तुम्हारा बराबर। विष्णु जी के पास में पहुंचे, बोले क्या कमाल कर दिया सरकार, लेटे लेटे। भगवान बोले कमाल हमने नहीं किया है, पीछे देखो। पीछे मुड़ के देखा तो माता सरस्वती बीड़ा लिए खड़ी है। ये अंतर है हम में और तुम में। आप वो देते हो जो जीव माया के वशीभूत होकर के, कामासक्त होकर के जो भगवान से मांगता है, उसे खुद ही ये पता नहीं होता इसे मांगने से मेरा ही विनाश होगा। तुम उसे भी दे देते हो और हम जवान को लॉक कर देते। यही गड़बड़ हो गई। ब्रह्मा जी से क्या मांगा? आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी प्रकार की कोई भी, चाहे जीव जंतु, खर नर गंधर्व किन्नर कोई भी हो, मेरी मृत्यु न हो। और ब्रह्मा ने बगैर सोचे बोल दिया दिया। भीतर बाहर दिन में अस्त्र शस्त्र पृथ्वी आकाश, कहीं भी मेरी मृत्यु नहीं हो। चाहे ऊपर हो नीचे हो, बाहर हो भीतर हो, दिन हो रात हो, इन जगह पर मेरी मौत नहीं हो। ब्रह्मा बोले दिया। और ताकत इतनी दे दो, संपूर्ण मृत्युलोक में मेरे समान कोई बलधारी योद्धा ना हो, जिसको चाहूं उसको जीत लूं। बोले दिया। अटूट ताकत मिल गई हिरण्यकश्यप को। कौन संभालने वाला था? जिस समय लौट करके चला ना, तो रास्ते में कितने तो शेरों के जबड़ों को फाड़ के चला। कोई पूछता है क्यों मार दिया शेर, तो कहता था टेस्ट कर रहा हूं कि ताकत आ गई है या फिर अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नहीं है। हाँ तो हो गया। हाँ, हो गया। कितने हाथियों के दांत उखाड़ दिए इसने। जिस राजा पे हमला कर देता है, जीत लेता है। और अब तो जीतने की जरूरत ही नहीं है, संदेश भेजता है, महाराज हम तो आपके ही शरण में। बोले हम कौन? बोले आप महाराज। बोले महाराज नहीं है, फिर कौन है? हम भगवान हैं। जी भगवान हो। स्थिति ये बन गई। इसको समझाने वाला कोई है नहीं। इसके 4 बेटाएं, अभी 3 हुए। कोई भी इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कैसे समझाए। खानदान इसका ऐसा है। बहन है इसकी सिंह का, जिसे बाद में होलिका कहते, वो भी समय ऐसे ही है।
और सीधी इसने परमात्मा विष्णु से बदला लेने की ठान ली। परमात्मा ने अपना चक्र चलाया। इसकी पत्नी है, इस पत्नी का नाम है कयादू। महाराज जंब है ना, बड़े अच्छे खानदान की है ये, महाराज जंब की बेटी है कयादू। विवाह हो गया, गर्भस्थ शिशु है चौथा। इंद्र ने सोचा अगर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो ये हमारे लिए मुश्किल पैदा करेंगे, इसलिए कयादू का ही हरण कर लिया। तब नारद जी ने कहा इसकी गर्भ में भक्त पल रहा है इंद्र, इसको मारना अपराध होगा। हरि नाम की चर्चा करवाई गई और उस बच्चे में वो भाव, वो गर्भ में वो मंत्रों का उच्चारण, परमात्मा नाम की चर्चा का ऐसा असर रहा कि जब जन्म हुआ, जन्म लेते ही अलग ही है। कहते हैं ना, होनहार बिरवानी का लखत चीकने पाद। लेकिन करेंगे क्या? इनका नाम रखा गया है प्रहलाद। बोली प्रहलाद भगवान की। प्रहलाद नाम है। शिक्षा दीक्षा तो राक्षसी लोगों के द्वारा। शुक्राचार्य के दो बेटे ही शिक्षा देने वाले हैं, जिनका नाम है शंडामर्क, शंडर और अमर्क। बड़े हो गए। भागवत कथा में प्रसंग आता है, एक बार लौट के आ रहे थे, रास्ते में पड़ता है कुम्हारी का घर। ऐसे सबने कथा सुनी है ना। मैं आपको इसका भाव बताऊं। इसका केवल मतलब ये नहीं है कि कुम्हारी थी और उसके बच्चे दब गए थे, बिल्ली के बच्चे दब गए थे, वो भजन कर रही थी। केवल ये भाव नहीं। इसका भाव क्या है? कथा का भाव कहता है कि हर गुरु कुम्हार होता है, प्रत्येक गुरु कुम्हार है। कैसे? देखो, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को इकट्ठा करेगा, उसको साफ करेगा, यही करता है ना। पानी डाल के उसको गलाएगा, फिर उसको खूंदेगा, उसमें एक एक कंकड़ी होगी, उसको निकाल निकाल करके फेंकेगा और फिर उस मिट्टी को चाक को घुमाएगा, उस पर रखेगा और फिर बर्तन को बनाना शुरू करेगा और फिर धागे से उसको काट देगा और उठा करके रख देगा। फिर उसको सुखाएगा, फिर अग्नि में तपाएगा और इतना तपाएगा, इतना तपाएगा, तप करके लाल हो जाए और फिर उसकी आवाज देखेगा। कच्चा पक्का तो नहीं है, कच्चा रह गया तो कीमत कम है और पक गया तो कीमत ज्यादा है। वही तो गुरु करता है। जो गुरु हमारे जीवन से अवगुण रूपी कंकड़ियों को निकाल निकाल करके फेंक देगा, चाहे उसको कुटाई करनी पड़े, पिटाई करनी पड़े, वो गुरु है। चाक पर रख करके जब घुमाएगा और धागे से तुम्हारी मन की वृत्ति संसार से छुटा करके परमात्मा से जोड़ देगा, वो गुरु है। मैंने कल थोड़ा सा कहा था, आज फिर कह रहा हूं। जो गुरु कुटाई नहीं कर सकता, जो गुरु कट शब्द नहीं बोल सकता, उसके मन में लालच पल रहा है। वो सोच रहा कहूं बुरो ना मान जाए चेला, 500 को घाटो है जाओ। आजकल तो ये है, बड़ी सी दक्षिणा ले जाकर के दे दो, बस खुश हुए गए। तो भैया अब तो बोलो राधे राधे। गुरु वो है जो झुकता नहीं है, जो किसी दबाव में नहीं आता। जिस समय कुम्हारी से सत्संग पर चर्चा हुई, दबी, डरी, बराबर उपदेश किया और हिरण्यकश्यप के जीवन को बदल के रख दिया। और प्रहलाद ने चरणों में प्रणाम किया, तू मेरी असली गुरु है। मां ने आशीर्वाद दिया और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आशीर्वाद मिल चुका था और उसने जो राम नाम की धुन को लेकर के जो गाना राग बजाना शुरू किया, हिरण्यकश्यप के रात की नींद उड़ा दी। क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने साथ? तेल में डाल के जलाना चाहा, पर्वत से फेंका, कुछ हुआ? सिहका है इसकी बहन, उसको बुला लिया, बुल लेकर के प्रहलाद को अग्नि में बैठ गई। अग्नि शीतला चीर प्रहलाद पर आ गया, खुद ही जल गई। मार लो। स्वयं जल गई। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांबरे। सब समझ आते, प्रहलाद
नाम मत ले पागल। माँ ने समझाया है, माँ को कहा गया अब तू जहर दे करके मारेगी। कुछ भी कर सकती है माँ, पर अपने बच्चे को कभी मार नहीं सकती। माँ ने भोजन में जहर डाल दिया। प्रहलाद आए, क्या है माँ? माँ ने कहा तू नाम छोड़ दे। पुत्रवती पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। तू क्या कहती है मां? नाम भूल लो। मां ने कहा मुझे तू चाहिए। भैया कोई भी कीमत देकर के अगर बेटे की जान बच जाए तो मां जान दे देगी। कोई भी कीमत हो। उसको कुछ भी देना पड़े। मैंने अपने इतिहास पढ़े होंगे, वो एक हकीकत राय का किस्सा सुने हो ना? हाँ। विदेशी हुकूमत थी, मुगलों का शासन था, और हकीकत के ऊपर इल्जाम लगा दिया मुगलों ने। शर्त रख दी या तो मुसलमान बन जाए या फिर फांसी होगी। तो जब पता है मुझे बड़ा दुख लगता है जब मां से मिलता है, क्योंकि उसका अकेला बेटा था। मां से मुलाकात हुई, जेल में बंद बेटा, हाथ में हथकड़ी, तेरा क्या हो गया? क्या हो गया तेरा? हकीकत क्या कर दिया तूने? हकीकत ने चरण छुए और चरण छू के कहा मां मैंने अपना गौरव नहीं झुकाया, बस मेरी गलती यह है कि मैं हिंदू हूं, और ये लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान बन जाऊं तो मुझे छोड़ देंगे। मां आह भर के रह गई, और मां तो मां है। मां का भाव आया, बिल्कुल नहीं, सिर नहीं झुकाना, लेकिन फिर दिल में आया मैं तो मां हूं, जिससे इसकी शादी हुई है उसका क्या होगा? वो भी ये कहेगी ऐसी सास निकली। तो मां ने कहा एक बात कहूं? हां बेटा। हाँ मां बोल। आंसू टपक पड़े और रो के मां ने कहा तो तू मुसलमान बन जा, तू मुसलमान ही बन जा। ये किसकी बात थी? एक मां की बात थी। कुछ भी करने से अगर उसका बेटा बच जाए, और मैं अक्सर कहता हूं, जब मैं कितने ऐसे उदाहरण बता दूंगा जो मां बाप अपनी बेटे के लिए मर गए या बेटी के लिए मर गए, कितने उदाहरण, लेकिन कोई एक उदाहरण नहीं बता सकता कि बेटा बाप के लिए मर गया हो। बताओ मुझे। दुष्ट से दुष्ट आदमी काहे कितने किसी के लिए दुष्ट होगा, अपने औलाद के लिए वो वफादार होगा। इसलिए जो भी युवा बालक है ना, वो अपने मन में ये बात नोट कर लो, हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक हमारे माँ बाप है। वो हमारे लिए जान दे सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो किसी की ले भी सकते हैं। लेकिन भैया आजकल के जवान बालक तो माँ बाप तो कहता है तुम हमारी जिंदगी में काय को इंटरफेयर कर रही हो। इंटरफेयर? अब बड़े बूढ़े न जानते जो इंटरफेयर का हो है। वे पूछता है लल्ला जी इंटरफेयर का हो तो
तो पड़ोसी समझाएगा। इंटरफेयर कहते दखलंदाजी को ताऊ, बोले हम दखल दे रहे हैं। हाँ। अरे पागलो क्यों सिर रही है रहे हो हैं? एक दिन जो इंटरफेयर वाली ना रहेंगे ना तब रोगे पापा ना, पापा खत्म। पता कब पड़ा? जब कहीं मोर्चा जुड़ जाए तब बाप की याद आती है। तो मेरा मतलब साफ है, दुनिया पे बिल्कुल नहीं हमें टिकना है। अपने माँ बाप जो कहे आंख बंद करके कर जाओ। मां कुछ भी कर सकती है, बच्चे को कभी मार नहीं सकती। लेकिन जीवन की परिस्थिति देखिए, पति कह के गया है अगर नहीं मारेगी तो मैं मारूंगा। समझो, नहीं मारूंगा, नहीं मारेगी तो मैं मारूंगा। यदि तूने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो तू पतिव्रता नहीं है। अब बताओ क्या करे? मार दे तो बेटा है, इधर बेटा है उधर पति है। और ये समाज में भैया मैं बता रहा हूं 90% माताओं की ये व्यवस्था बन गई है आज। 90% का 99% माताओं की ये प्रॉब्लम परेशानी है। और ये परेशानी शुरू होती है 40-50 साल के बाद। अभी जो यहां पर नई नई बहुएं है ना, वे ना जानते क्या चीज है, उन्हें ना पता है। उन्हें पता तब पड़ेगी जब बेवा स्थिति में पहुंच जाए। ये परेशानी तब शुरू होती है 50-60 पे जाके। बोले कब? जब बेटा में और पति में विवाद होने लगते हैं। तभी तो कहते हैं बेटा ऐसा कभी ना करे जो मां को रोना पड़े। घरों में तुमने देखा होगा, किसी बात को लेके बगैर बात के, बगैर गलती के जवान बेटा बाप को उल्टा सीधा सुना देता है। बगैर बात के, बगैर गलती के बाप को कभी कभी क्रोध आ जाएगा, आग उबलने लगेंगे, है? पत्नी आ जाएगी, सुन रही होगी खड़ी होके बात क्या है, और ये पत्नी भी जान लेगी मेरे पति की कमी नहीं है। अब पति शिकायत, देखा तूने, देखा तुमने, देखो कैसे बोल रहा है, ये ऐसे बोलता है, मेरा हमेशा अपमान करता है। तो पत्नी कहेगी तुम पे चुप ना रहो, जा रहो, तुम्हारी बुद्धि खराब है गई है। बड़े बूढ़े सब भाई तुम्हारे जैसा कोई बड़ो बूढ़ो ना हो, चुपचाप बैठो, खबरदार कुछ बोले। बेटा खुश, और पति अकेले में बैठ के बहुत रोएगा। आएगी 1 घंटे बाद फिर, क्या है, क्यों मुंह बना रखा है? आंखें भर आएंगी, देख उसने बोला दुख न लगा, तू तो मेरी जीवन संगिनी थी, तुझे ऐसे बोला, तूने भी ऐसे ही कहा, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं समाज से लड़ सकता हूं पर तू भी मेरे साथ नहीं होगी तो किससे लड़ूंगा? मेरी बगैर गलती के तूने बोल दिया। तब पत्नी इतना सुनते ही आंसू रुकेंगे नहीं, हाथ जोड़ लेगी, कहेगी मुझे पता है तुम गलत नहीं थे। फिर बोला क्यों? बोले कहा करती, जवान बेटा है, उसको तुम कह रहे थे मैं भी कुछ कह देती, कुछ कर ले, या फिर न करे और उल्टा सीधा बोलने लगता तुम्हारे लिए, मेरे लिए बोलने लगता, तो क्या मार देंगे हम? 4 लोग सुनेंगे, अपनी बेइज्जती होगी। और मैं तुमसे निवेदन करती हूं, मैंने उसका रूप आज देख लिया है, तुम बातें कबू कुछ कहियो मत, क्योंकि वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा ना, मुझे बहुत दुख होगा। ये बड़े बूढ़े अकेले में बैठ के रो लेते हैं। अब मैं रोज कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, इनको उस स्थिति में मत खड़ा करो साहब।
इनका ख्याल करो। बाप अगर चिल्लाए बेटा पे तो बेटा चुप हो जाए, कह रहे होंगे, क्योंकि मां को दुख होगा अगर मैंने कुछ कहा तो। तब इनकी आत्माएं एक ही के गीत गाती हैं। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर हमने खुद को भी मिटा दिया इनके लिए, और ये कहते हैं हमने किया किसके लिए। एक अभी गीत चल रहा था, आजकल के नौजवान बालक बड़ा गाते हैं, बहुत गाते हैं उसको, क्योंकि इनको दिमाग दूसरी जगह लगा है ना उस उम्र पर जाके। अरे उस उम्र के जो तुम जवान बालक हो, एक गलत जगह पे उसको एक एक्सप्लेन करते हो, वहां न करके कभी इन बड़े बूढ़ों के ऊपर वो उसको कभी प्रयोग करके देखना, तुम्हें इनकी फीलिंग समझ में आ जाएंगी। गाना बताऊं बताऊं, सुनते हो गए। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सुने हो ना, जो जवान बच्चे वो समझ गए। हाँ, लेकिन ये मुस्कुराने का विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है। जब तुम अपने माँ बाप से उल्टा सीधा बोलते हो ना, तो ये उनकी आत्मा कहती है, दिले उम्मीद तोड़ा है तुम ही ने, जो हमारी उम्मीद थी वो तुमने तोड़ दी। जिस दिन देखो भैया, बेटा कम कमावे चलेगा, बेटी कम पढ़े चलेगी, लेकिन दुर्गुण ना करे, गलत रास्तों पे ना जाए। गलत रास्तों पे जिस दिन चले जाओगे, ये मर जाएंगे बैठे बैठे, जिंदा तो रहेंगे पर मरे के समय। दिले उम्मीद तोड़ा है तुम ही ने, सहारा दे के छोड़ा है तुम ही ने। न मंजिल है न मंजिल का पता है, न मंजिल है न मंजिल का पता है, कहां पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहां पे लाके छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है तुम ही ने, सहारा दे के छोड़ा, गाओ, सहारा दे के छोड़ा है तुम ही ने, कहां पे लाके छोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी आए है, गीत का यही बोल तो है, अपनी कहानी किससे कहेगी, है ना। असली ये बड़े बूढ़ों के ऊपर है, ये अपनी कहानी कह नहीं सकते। अपनी कहानी किससे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है, 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 मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है। ये ओरिजिनल लाइन है इस गीत की, मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है।
मेरे खत को जलाया है किसी ने, मेरे खत को जलाया। ये ओरिजिनल है, लेकिन हम ऐसे नहीं गाएंगे। हम कैसे गाएंगे? मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है, मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है, मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है, मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है। लफ्जों की खुशबू कैसी? घर में पकवान हो रहे हैं, चुपचाप, अब मम्मी कह रही है बालकन से चुपचाप खा ले, अम्मा को ना पता पड़ जाए तोड़ दूंगी है? अब बालक खाए क्या रहे? जब बालक तो बालक है, जो अम्मा को बताएंगे ना, जरूर बताएंगे, जो अम्मा इन्हें रोज खवावे। आजा बेटा, अम्मा हाँ एक बात बताओ। अम्मा कहेगी ले या खा, मैं ना खाऊंगा। खा ले ना, ना मैं ना खाऊंगा। अम्मा कहेगी रे रोज तो तू खावे हो, आज क्यों ना खा रहो? कहियो मत ना, मम्मी मारेगी, मम्मी मारेगी। क्यों मारेगी? यूं कह रही कहियो मत ना, आज ना हाँ ना वो बर्फी खा के आया हूं। हाय हाय, अम्मा हंस जाएगी, अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर से दिल रो जाएगा, हमें क्या चाहिए था? अरे हम तो कुछ ले आवे तो इन्हें खवावे, हमसे ऐसे चोरी। मुझे लब, तभी तो ना इस गीत को यहां लगाओ ना, मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है, मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है, मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है, मुझे लफ्जों की खुशबू आ रही है। मेरे अरमां को तोड़ा है किसी ने, मेरे अरमां को तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा 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 है तुम्ही ने, दिले उम्मीद तोड़ा है तुम्ही ने, सहारा दे के छोड़ा है तुम्ही ने, सहारा दे के छोड़ा है तुम्ही ने, सहारा दे के छोड़ा। जय जय श्री राधे।